ये कोई साधु या सन्यासी नहीं है, ये मवाली और आवारा किस्म का इंसान है। आखिर क्या जरूरत पड़ गई भाई उसे एक सेटल्ड लाइफ छोड़कर साधु बन जाने की? वो जरूरत है मेरे अकॉर्डिंग उनके वायरल होने के दो प्रमुख कारण हैं। पहली, सबसे पहले आप सभी को महर्षि भारद्वाज की तपोस्थली प्रयागराज में आयोजित ब्रह्मांड के सबसे अलौकिक उत्सव महाकुंभ मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो क्या है कि आजकल एक बाबा जी काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं, है ना। नाम है अभय सिंह। कुछ लोग इन्हें IIT वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इन्हें यथार्थ रूप शिव की संज्ञा भी देने लग गए हैं। इनका प्रचार प्रसार इतना, पॉपुलरिटी इतनी कि सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, रील्स और वीडियो में भी यही ट्रेंड कर रहे हैं। करोड़ों की संख्या में आए हुए गुरु श्रेष्ठ साधु संत एक तरफ, ये IITian बाबा एक तरफ। आखिर ऐसी कौन सी अदरक बो दी इन्होंने कि जहां देखो बस इन्हीं के चर्चे। आखिर क्या वजह हो सकती है इनके वायरल होने के पीछे? अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपनी भी राय दे सकते हैं। बाकी मैं तो अपनी राय आगे वीडियो में देने ही वाला हूँ। खैर, आइए मिलकर जानते हैं कि इनका सच क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहें तो अपना एक छोटा सा परिचय दे दूं, फिर उठाते हैं धमाकेदार वीडियो का आनंद। क्यों भाई? तो मेरा नाम है संजीव शाश्वत और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने चैनल द मल्टी टॉक्स पर। और अगर चैनल पर नए हैं, जाहिर सी बात है नए ही होंगे, तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाइए और इस परिवार को समृद्ध बनाइए। आइए शुरू करते हैं अपना प्यारा सा वीडियो। इन IIT वाले बाबा जी का तारुफ होता है प्रयागराज की पावन धरती पर आयोजित विश्व के सबसे विशाल अमृत कलश के समान गुरुओं, साधु संतों और ऋषियों की परंपरा के प्रतीक गुरु श्रेष्ठ महर्षि भारद्वाज की तपोस्थली पावन महाकुंभ मेले के उत्सव में, जहां करीब करीब 80 अलग अलग देशों से श्रद्धालु और पर्यटक महाकुंभ की ऊर्जा और अध्यात्म का रस चखने बड़ी श्रद्धा और अविरल भाव के साथ आए हुए हैं। वहीं ये बाबा जी अपनी अलग ही ख्याति बनाए हुए हैं। IITian बाबा जी का ज्ञान और गहरी बातें हर किसी का मन मोह लेती हैं, चाहे वो न्यूज रिपोर्टर हो या श्रद्धालु या फिर कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही हो। वे छोटी छोटी बातों में कई बार बड़ी गहरी बातें भी कर जाते हैं, जिनका अर्थ समझना हर किसी के मानस पटल पर जोर डालता है। जिस अखाड़े में रहकर उन्होंने भक्ति मार्ग अपनाया है, अब उसी अखाड़े से निकाले जाने की सूचना भी प्रकट की जा रही है। क्योंकि जो जूना अखाड़े के प्रमुख महंत लोग हैं, उनका कहना है कि जब से ये सोशल मीडिया की नज़रों में आया, तब से इसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता ने इसके मानसिक संतुलन को बिगाड़ दिया है। ये कोई साधु या सन्यासी नहीं है, ये मवाली और आवारा किस्म का इंसान है। कुछ महंतों का कहना है कि अभय सिंह ने अखाड़े की जो एक परंपरा और अनुशासन नीतियां होती हैं, उनका भी कभी पालन नहीं किया और ना ही इसने अभी तक कोई गुरु दीक्षा ली है। वहीं अभय सिंह यानी कि IIT वाले बाबा जी का कहना है कि ये सभी महंत उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता से असहज महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए उनके बारे में ऐसा बोल रहे हैं। ऐसी और भी तमाम सारी बातें हो रही हैं, वगैरह वगैरह। खैर, ये हरियाणा के झज्जर जिले के सासरौली गांव के निवासी हैं। इन्होंने IIT बॉम्बे कॉलेज से एरो स्पेस इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद उन्होंने कैंपस प्लेसमेंट के जरिए कनाडा में नौकरी प्राप्त की। 3 लाख पर मंथ यानी कि 36 लाख सालाना पैकेज था इनका। क्या 36 लाख? जी हाँ, आपने ठीक सुना, 36 लाख। मतलब अब तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि अज्ञानी और बेरोजगार लोग ही अध्यात्म चुनते हैं और बाबा बन जाते हैं। बाबा अभय सिंह की लाइफ तो सेट थी। 3 लाख पर मंथ सैलरी, IIT कॉलेज से बीटेक, कोई नॉर्मल बात है क्या? आज किसी कंपनी में 30,000 की सैलरी वाली जॉब ढूंढने जाओ तो मैनेजर घूर के भगा देता है जैसे हमने उसकी जायदाद हड़प ली हो। कोई नॉर्मल सा एग्जाम देने जाओ तो रिजल्ट के बाद पता चलता है कि हमारी रैंक तो लाखों में है। और सोचिए, एक शख्स जिसने IIT JEE जैसी बड़ी परीक्षा में 731वीं रैंक लाकर और 3 लाख पर मंथ की सैलरी छोड़कर साधु बन गया, कोई आसान बात है ये? आखिर क्या जरूरत पड़ गई भाई उसे एक सेटल्ड लाइफ छोड़कर साधु बन जाने की? वो जरूरत है वास्तविकता की समझ, जिसे जितनी जल्दी समझ आ जाएगा, अपनी कल्पना की दुनिया से बाहर वास्तविकता की दुनिया में झांकना, वो उतनी जल्दी सारी मोह ममता और नश्वर चीजों को छोड़कर अध्यात्म और वैराग्य अपना लेगा। हाँ, वो अलग बात है कि हम अपनी कल्पनाओं से परे कभी सोच नहीं पाते। जो समझा वही बना भगवान बुद्ध, महावीर, बाबा कबीर और IITian बाबा जैसे वैरागी। इतना जानने के बाद अब तो पता चल ही गया होगा कि IITian बाबा जी के वायरल होने की प्रमुख वजह क्या है। यदि नहीं तो आइए जानते हैं। मेरे अकॉर्डिंग उनके वायरल होने के 2 प्रमुख कारण हैं। पहली मीडिया और दूसरी उनकी शिक्षा। क्योंकि जिस परीक्षा को पास करने के लिए लाखों एस्पिरेंट कतार में खड़े रहते हैं और IIT कॉलेज से बीटेक करने का सपना देखते हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ। और बाबा जी ने IIT कॉलेज से बीटेक भी किया, अच्छा प्लेसमेंट भी लिया और कोरोना काल के लॉकडाउन की कसमकस का फायदा उठाकर अध्यात्म की ओर छलांग लगा दी।
और अब पावन महाकुंभ मेले में जब एक रिपोर्टर द्वारा उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछे जाने पर उनके मुंह से IIT क्या निकला, बस फिर क्या था। रिपोर्टर अवाक और इसी सनसनी का फायदा उठाकर उनकी लोकप्रियता 7वें आसमान पर जा पहुंची और उनकी बातें लोगों को बहुत तार्किक और गहरी लगी। तो लोगों में भी एक दिलचस्प वाकया बन गए IIT वाले बाबा। कोई उनसे इंस्टा ID मांग रहा है, कोई उनके गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहा है, कोई शादी को लेकर उनकी राय जानने में उत्सुक है, कोई परिवार के संबंधों के बारे में जानना चाह रहा है। मतलब सवाल और जवाब की होड़ लगी हुई है और IIT वाले बाबा वायरल होते जा रहे हैं। और सही बात भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि लोगों की मानसिकता काफी हद तक इस बात पे भी टिकी होती थी कि बेरोजगार था, अनपढ़ था तो अध्यात्म अपना लिया होगा। अब वो धारणा भी काफी हद तक समाप्त हो जाएगी, क्योंकि एक सेटल्ड और हाईली एजुकेटेड बंदा भी सन्यासी बन सकता है। और ऐसे अनेक साधु संत हैं जिन्होंने अपनी बेहतरीन और सेटल्ड लाइफ छोड़कर अध्यात्म को चुना है। हाँ, वो अलग बात है कि वो इतने चर्चित नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन अब यथार्थ सामने है कि अध्यात्म सिर्फ अनपढ़ और बेरोजगार लोगों का क्षेत्र नहीं है, बल्कि अध्यात्म हर किसी का अंतिम और एकमात्र क्षेत्र है। कुछ ना होने पर सब कुछ छोड़ना आसान काम है, लेकिन सब कुछ होने पर सब कुछ त्याग देना आसान काम नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ छोड़ने के लिए बहुत कुछ होना भी चाहिए। जिसने सब कुछ होने के बाद सब कुछ छोड़ा वही असल वैरागी है। इस पर मैं बस एक ही बात बोलूंगा कि दुनिया के सारे प्रोफेशन आप चुनते हो, लेकिन अध्यात्म आपको चुनता है। उनके कई सारे स्टेटमेंट्स भी वायरल हुए हैं। किसी ने उनसे पूछा कि शिव क्या है, तो उन्होंने कितनी गहराई भरा जवाब दिया। उन्होंने कहा, जो नहीं है वही शिव है। कितनी बड़ी बात है। उन्होंने अपनी शादी और परिवार को लेकर भी कई सारी बातें बताई। उन्होंने बताया कि उनकी मम्मी और पापा के बीच में अक्सर झगड़े होते थे और बचपन में ही अपने पेरेंट्स को लड़ते देखकर मुझे बेबसी महसूस होती थी, और अपने ही घर में ये सब देखकर लगा कि शादी ही सारी फजीहत की जड़ है और कभी शादी न करने की धारणा मन में बस गई और मैंने शादी नहीं की। लेकिन शादी को लेकर घर में रोज पेरेंट्स तंग करते थे, तू शादी क्यों नहीं करता, कर ले, कब करेगा, और ये सारी बातें रोज रोज मुझे इरिटेट करती थी। और एक दिन मौका पाकर मैंने घर ही छोड़ दिया। पिछले 1-1.5 साल से घर से कोई मैसेज, कोई कॉल या ताल्लुक ही नहीं रह गया। तो कुछ ऐसी कहानी थी IIT वाले बाबा अभय सिंह की। 2 लाइन सुनाकर वीडियो का अंत करूंगा, जो कि सोशल मीडिया पर इस समय काफी वायरल हो रही हैं। कहते हैं कि सारे मठाधीश धरे के धरे रह गए, एक मलंग आया और महफिल लौट गया। और सही बात भी है। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।